हेलो बच्चों, कैसे हो। स्मार्ट एजुकेशन चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कंप्यूटर का जो फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट लेसन में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसी आशा करते हुए हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा सेकंड पार्ट है साइज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का आकार। तो बच्चों, कंप्यूटर अनेक आकार के होते हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। टुडे कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन वेरियस टाइप्स एंड साइज। तो टुडे मीन्स आज या आजकल। आजकल कंप्यूटर आर अवेलेबल मीन्स होता है उपलब्ध होना, इन वेरियस टाइप्स एंड साइज। इन वेरियस मीन्स अनेक, टाइप्स मीन्स होता है प्रकार, और एंड साइज मीन्स होता है आकार। तो आजकल कंप्यूटर अनेक प्रकार और आकार में उपलब्ध है। 3 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट यू कैन सी फ्रीक्वेंटली विथ पीपल आर। 3 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के 3 प्रकार। दैट मीन्स जो, यू कैन सी जो तुम देख सकते हो, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, विथ पीपल लोगों के साथ देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। आर माने हैं कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के 3 मुख्य प्रकार जो आप लोगों के साथ बार बार देख सकते हो हैं, कौन कौन से हैं। तो हमारा फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसा, इसकी क्या विशेषता होती है। इट इज स्मॉल इनफ। इनफ मीन्स काफ़ी या पर्याप्त। यह काफ़ी छोटा होता है। टू बी केप्ट ऑन ए टेबल। टू बी केप्ट ऑन ए टेबल मीन्स टेबल पर रखने के लिए यह काफ़ी छोटा होता है। इट कैन नॉट बी कैरीड एलोंग ईजिली। इट मीन्स यह, यानी यह डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन नॉट बी कैरीड। कैरी मीन्स ले जाना, और कैन नॉट बी कैरीड मीन्स इसको नहीं ले जाया जा सकता है। एलोंग मीन्स साथ साथ, इजीली मीन्स आसानी से। तो इसको आसानी से साथ साथ नहीं ले जाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर होता है लैपटॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप मीन्स होता है, लैप मीन्स होता है गोद, और लैपटॉप मीन्स होता है ऊपर, यानी ऐसा कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रख के यूज कर सकते हैं, तो वह लैपटॉप कंप्यूटर कहलाता है। इट इज स्मॉलर देन द डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड कैन बी केप्ट इन योर लैप। इट इज स्मॉलर देन द डेस्कटॉप कंप्यूटर। यह डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है। एंड कैन बी केप्ट, और इसको रखा जा सकता है कहाँ पर, इन योर लैप, आपकी गोद में रखा जा सकता है। तो यह इतना छोटा होता है कि इसको आप अपनी गोद में रख के यूज कर सकते हैं। इट कैन बी कैरीड एलोंग ईजिली। इट कैन बी कैरीड, इसको आसानी से साथ ले जाया जा सकता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था डेस्कटॉप कंप्यूटर में कि इट कैन नॉट बी कैरीड एलोंग ईजिली, इसको आसानी से साथ नहीं ले जाया जा सकता है, जबकि लैपटॉप कंप्यूटर को आप आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। यह एक बुक के आकार जैसा होता है। अब हमारा नेक्स्ट और थर्ड नंबर पे जो कंप्यूटर है वो है पाम टॉप कंप्यूटर। तो पाम टॉप कंप्यूटर क्या होता है। पाम मीन्स होता है हथेली, यानी ये आपकी हथेली। तो ऐसा कंप्यूटर जिसको आप अपनी हथेली पर रख सकते हैं, तो उसको पाम टॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इट इज सो स्मॉल, यह इतना छोटा होता है, दैट इट कैन फिट इन योर पाम, कि यह आपकी हथेली में फिट हो सकता है। इट कैन आल्सो बी कैरीड एलोंग ईजिली। इसको इट कैन आल्सो मीन्स होता है भी, और कैरीड एलोंग ईजिली, इसको आसानी से साथ ले जाया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं लेसन को। वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पर कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य की
तुलना की गई है, इसलिए इसमें ये वर्सेस शब्द का यूज किया गया है। तो जब भी वर्सेस शब्द का यूज किया जाता है तो वहाँ पे दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ए कंप्यूटर इज ए मैन मेड मशीन। एक कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीन है। वाइल में जबकि ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड बाय गॉड, जबकि ह्यूमन बीइंग यानी इंसान को भगवान के द्वारा क्रिएट मीन्स बनाया गया है। ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड कंप्यूटर, ह्यूमन बीइंग माने इंसान ने, हैव मेड कंप्यूटर, कंप्यूटर को बनाया है, यानी इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है। इन मैनी वेज मीन्स होता है अनेक प्रकार से या अनेक तरीके से। ए कंप्यूटर इज फार अहेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अनेक प्रकार से एक कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य से काफ़ी आगे है। वाइल जबकि इन अदर वे माने अन्य प्रकार से। इट इज फार बिहाइंड, यह काफ़ी पीछे है। तो अभी इसमें लिखा है कि कंप्यूटर कई प्रकार से मनुष्य से काफ़ी आगे है, जबकि कई अन्य प्रकार से यह मनुष्य से पीछे भी है। इट इज लेट्स सी, आओ हम देखें। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर मनुष्य से कैसे आगे है और कैसे पीछे है। ए कंप्यूटर इज अहेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज, एक कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग्स मीन्स मनुष्य से, अहेड मीन्स आगे है। एक कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग से आगे है क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्यों आगे है तो उसके कुछ रीजन दिए गए हैं। जैसे इसका फर्स्ट रीजन जो है वो है इट वर्क्स फास्टर देन ह्यूमन बीइंग्स। इट मीन्स यह कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है वो वर्क्स फास्टर देन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य से तेज कार्य करता है। नेक्स्ट, इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, यह मनुष्य की तरह कभी गलती नहीं करता है। बच्चों, कंप्यूटर एक ही कार्य को कई बार बिना गलती के कर सकता है, जबकि मनुष्य एक ही कार्य को अधिक समय तक करने के कारण जब वह थक जाता है तो वह गलती करने लगता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इट नेवर गेट्स बोर्ड लाइक ह्यूमन बीइंग, यह ह्यूमन बीइंग मनुष्य की तरह बोर नहीं होता है। बच्चों, मनुष्य या इंसान एक ही काम करते करते बोर होने लगता है। जैसे आप भी पढ़ते पढ़ते बोर होने लगते हो तो आप फिर कुछ देर के लिए खेलने चले जाते हो, टीवी देखने लगते हो। तो ऐसे ही लेकिन कंप्यूटर एक ही काम को बिना बोर हुए लगातार करता रहता है और बोर नहीं होता है। इट नेवर गेट्स बोर्ड टायर्ड, इट नेवर गेट्स टायर्ड, यह कभी नहीं थकता है। बच्चों, कंप्यूटर मशीन है जिसके कारण यह किसी भी कार्य को काफ़ी लंबे समय तक करता रहता है और थकता नहीं है, जबकि इंसान कुछ समय कार्य करने के बाद थक जाता है। नेक्स्ट, इट नेवर फॉरगेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी, तो इट नेवर फॉरगेट्स, यह कभी नहीं भूलता है। क्या नहीं भूलता है? द इंफॉर्मेशन मीन्स सूचनाएं, स्टोर इन इट्स मेमोरी, इसकी मेमोरी में जो सूचनाएं स्टोर होती हैं, भरी हुई होती हैं, उनको यह कभी नहीं भूलता है। तो इन्हीं सब विशेषताओं के कारण कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग से काफ़ी आगे होता है। ह्यूमन बीइंग्स आर अहेड ऑफ कंप्यूटर बिकॉज, अभी हमने पहले पढ़ा था कि कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग्स से आगे है, जबकि अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स कंप्यूटर से आगे है। क्यों आगे है? तो दे आर द क्रिएटर्स ऑफ ऑल मशीन्स
as well as computers. They means ह्यूमन बीइंग्स सभी मशीनों के क्रिएटर्स हैं, यानी बनाने वाले हैं। साथ ही साथ एज वेल एज मीन्स साथ ही साथ कंप्यूटर्स के भी। तो कंप्यूटर्स को ह्यूमन ने ही बनाया है, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स कंप्यूटर से आगे है। नेक्स्ट, दे कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ऑन। वे अपना, टेक डिसीजन मीन्स निर्णय लेना, ऑन देयर ऑन मीन्स स्वयं, वे अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, जबकि कंप्यूटर अपना निर्णय नहीं ले सकता। कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर वही वर्क करता है। दे हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स एंड इमोशंस मीन्स होता है भावनाएं। तो ह्यूमन बीइंग्स के पास भावनाएं होती हैं, जबकि कंप्यूटर्स के पास भावनाएं नहीं होती हैं। ऑल मशीन्स नीड इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। ऑल मशीन्स, सभी मशीन को वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर्स टुडे, आजकल कंप्यूटर क्या है तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। टुडे कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो टुडे मीन्स आजकल या आज, कंप्यूटर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंटीग्रल पार्ट मीन्स होता है अभिन्न हिस्सा। जैसे कि कंप्यूटर के बिना आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसके बिना आपको बहुत परेशानी होगी, यानी कि जीवन संभव तो होगा लेकिन उतना आसान नहीं होगा जितना कि आपके कंप्यूटर के कारण हो जाता है। डेली लाइफ माने दैनिक जीवन। तो आजकल कंप्यूटर दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ओविंग टू देयर मल्टी यूटिलिटी फीचर्स, they are being used almost everywhere in every walk of life. owing to means होता है के कारण। तो owing to their multi utility features, अपनी बहु उपयोगी विशेषताओं के कारण। मल्टी यूटिलिटी फीचर्स का मतलब होता है बहु उपयोगी विशेषताएं, यानी कंप्यूटर में एक से अनेक उसके उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब विशेषताओं के कारण, यानी उसकी बहु उपयोगी विशेषताओं के कारण दे आर बीइंग यूज्ड, वे यूज किए जाते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लगभग सभी जगह वे प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बच्चों जब आप बैंक जाते हो तो आपको बैंक में कंप्यूटर मिलता है, पोस्ट ऑफिस जाते हो तो पोस्ट ऑफिस में मिलता है कंप्यूटर, स्कूल में जाते हो तो स्कूल में मिलता है, हॉस्पिटल में मिल जाता है, सुपरमार्केट में मिलता है। तो बच्चों कंप्यूटर आपको हर एक जगह मिलेगा। इसी मल्टी यूटिलिटी के फीचर्स के कारण कंप्यूटर को दैनिक जीवन में सभी जगह यूज किया जाता है। द पीपल हु वर्क्स ऑन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर। द पीपल, वह लोग जो कंप्यूटर पर वर्क करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, और अगर एक बार पढ़ने पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पढ़ें इसको, और इसमें अब जो आपको मीनिंग दी जाएंगी उन मीनिंग्स को लर्न करें। वीडियो पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। बच्चों आपको कंप्यूटर का जो लेसन पढ़ाया गया है अभी, उस लेसन के कुछ हार्ड वर्ड्स को यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप इन हार्ड वर्ड्स को अच्छे से याद करें और इसके बाद आप अपनी बुक को और अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसको समझ भी पाएंगे। तो अब हम इसको पढ़ के समझकर और उसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो हमारी फर्स्ट मीनिंग है साइज। साइज मीन्स होता है आकार। साइज मीन्स आकार। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे कंप्यूटर जो हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। अवेल, AVAIL, अवेल मीन्स होता है उपलब्ध कराना, यानी आप लोगों को कोई चीज़ अगर उपलब्ध कराई जाती है तो वो अवेल, उसके लिए वर्ड का यूज किया जाएगा। अवेलेबल, अवेलेबल मीन्स उपलब्धता,
अभी हम लोगों ने अवेल की स्पेलिंग की है लर्न, AVAIL। तो यहाँ पे AVAIL तो सेम है, और ABLE इसमें और जोड़ देंगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है बार बार, FREQUENTLY। इनफ मीन्स काफ़ी या पर्याप्त। तो जैसे आपके पास बहुत सारे पेन हैं तो आप बोल सकते हो कि आई हैव इनफ पेन्स। कीप मीन्स होता है रखना। जैसे आप अपने पास पेन रखते हो तो यहाँ पे आप कीप का यूज कर सकते हो और हैव का भी कर सकते हो। कीप का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो होता है केप्ट। तो केप्ट मीन्स होता है रखे जाना। कैरी मीन्स ले जाना। कैरीड, CARRIED, कैरीड मीन ले जाया जाना। एलोंग मीन्स साथ, ALONG। EASILY, ईजिली मीन्स आसानी से। यानी यदि आप किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हो तो उसको आप वहाँ पे आप इजीली उसको बोल सकते हो कि आपने उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट मीनिंग लैप मीन्स होता है गोद। तो बच्चों अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कंप्यूटर के जो टाइप्स होते हैं उसमें एक टाइप्स होता है उसका लैपटॉप। तो लैपटॉप मीन्स होता है जो कंप्यूटर लैप के ऊपर, लैप मीन्स गोद के ऊपर रख सकते हैं उसको लैपटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पाम टॉप। पाम मीन्स हथेली होता है। तो जिस कंप्यूटर को आप बहुत छोटा होता है उसको आप अपने हथेली पर रख सकते हो तो उसको आप पाम टॉप कंप्यूटर बोल सकते हो। नो मीन्स जानना। स्टैंड, STAND, स्टैंड मीन्स यहाँ पे इस लेसन में स्टैंड शब्द का जहाँ पे यूज किया गया है उसमें उसका मतलब होता है प्रतीक होना, और इसकी मीनिंग खड़े होना भी होता है। जैसे आपसे स्कूल में बोला जाता है स्टैंड अप, तो इसका मतलब आप खड़े हो जाइए। लेकिन यहाँ पे जो लेसन में यूज किया गया है कि PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। तो वहाँ पे PC जो है वो पर्सनल कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ पे वो प्रतीक हो रहा है किसका, PC पर्सनल कंप्यूटर का। वर्सेस मीन्स होता है यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा वर्सेस कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे कंप्यूटर की ह्यूमन बीइंग से तुलना की गई है। तो यहाँ पे की तुलना में, किसी की तुलना में जिस वर्ड को यूज किया जाता है, जब दो वर्ड की तुलना की जाती है तो उसको बनाम भी बोलते हैं और की तुलना में उसको वर्सेस बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स मीन्स होता है मानव या मनुष्य या इंसान। हमारे नेक्स्ट मीनिंग है क्रिएट मीन्स बनाना। जैसे कि ह्यूमन को किसने बनाया, भगवान ने, और कंप्यूटर को किसने बनाया, ह्यूमन ने। तो ह्यूमन ने कंप्यूटर को क्रिएट किया। फार अहेड मीन्स होता है काफ़ी आगे। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि कंप्यूटर कई तरह से ह्यूमन से काफ़ी आगे है, वह काफ़ी अच्छी तरीक़ा से ह्यूमन से ज़्यादा वर्क कर सकता है। जैसे वह थकता नहीं है, आपने पढ़ा है, और वह एक काम को करते हुए बोर भी नहीं होता है। तो ये सब काम करने में कंप्यूटर ह्यूमन से काफ़ी आगे है, फार अहेड। और फार बिहाइंड मीन्स काफ़ी पीछे, यानी कि कंप्यूटर कुछ क्षेत्र में कुछ काम करने में कंप्यूटर ह्यूमन से पीछे है। तो जैसे कंप्यूटर आपने पढ़ा है कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, तो कंप्यूटर इसमें पीछे है। मिस्टेक मीन्स गलती, और मेक मिस्टेक मीन्स गलती करना। अब हम नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे। गेट बोर्ड मीन्स बोर होना। बच्चों आप कई बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो आप फिर खेलने लगते हो। नेवर मीन्स कभी नहीं, NEVER। गेट टायर्ड, GET गेट टायर्ड की होती है, TIRED। गेट टायर्ड मीन्स थक जाना।
फॉरगेट मीन्स भूलना, FORGET। इंफॉर्मेशन, INFOR, इंफॉर्मेशन की आप याद करेंगे, इन्फॉर की होती INFOR, MATION। इंफॉर्मेशन में सूचना देना। मेमोरी, MEMORY, मेमोरी मीन्स स्मृति। क्रिएटर, अभी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था पीछे कि क्रिएट मीन्स होता है बनाना और क्रिएटर मीन्स होता है बनाने वाला। जैसे इंसान को किसने बनाया, तो इंसान को भगवान यानी कि गॉड ने बनाया, तो गॉड क्रिएटर है। कंप्यूटर को किसने बनाया, ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य ने बनाया, तो कंप्यूटर का क्रिएटर कौन है, मानव या मनुष्य। डिसीजन, DECISION, डिसीजन मीन्स होता है निर्णय। टेक डिसीजन, टेक डिसीजन मीन्स होता है निर्णय लेना। टेक मीन्स लेना और डिसीजन मीन्स निर्णय, तो टेक डिसीजन मीन्स निर्णय लेना। फील, फील मीन्स होता है महसूस करना। जैसे बच्चों आप लोगों को सर्दियों में सर्दी महसूस होती है तो आप सर्दी को फील करते हो, इसी प्रकार गर्मी में गर्मी को फील करते हो। अब नेक्स्ट मीनिंग है फीलिंग्स, तो फील तो यहाँ पे आपका वर्ब है और फीलिंग्स आपका ये नाउन है। तो फीलिंग्स मीन्स होता है भावनाएं। आपके बच्चों आपके मन में भावनाएं आती हैं। जैसे यदि आपके न्यू साइकिल आ गई तो आपके अंदर एक खुशी की भावना आ जाएगी, हैप्पीनेस। और इसी प्रकार यदि आपकी कोई सामान चोरी हो जाता है, जैसे आपका पेन चोरी हो गया, तो आपके अंदर सैडनेस की फीलिंग्स आ जाएगी। तो हम बच्चों आगे मीनिंग और देखते हैं, मीनिंग देखेंगे। इमोशन, इमोशन मीन्स होता है भावनाएं। फीलिंग्स में भावनाएं होता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। तो ये भावनाएं होती हैं और जो फीलिंग्स होती है वो मन के अंदर होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। नीड, नीड मीन्स ज़रूरत। जैसे आपको बुक की ज़रूरत होती है, पेन की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट मीनिंग है इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स आदेश। हम बच्चों कंप्यूटर पर जो भी वर्क करते हैं तो हम कंप्यूटर को कीबोर्ड या माउस के द्वारा आदेश देते हैं, तो कंप्यूटर वही वर्क करता है। BECOME, बिकम, बिकम मीन्स होना। इंटीग्रल पार्ट, INTEGRAL, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मीन्स होता है अभिन्न हिस्सा, अभिन्न हिस्सा। अभिन्न हिस्सा क्या होता है कि जैसे कि जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। जैसे आपके बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो आपके बॉडी के अभिन्न हिस्से हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी हमारे दैनिक जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। OWING, ओवेइंग टू मीन्स होता है के कारण। मल्टी यूटिलिटी फीचर्स, मल्टी यूटिलिटी फीचर्स का मीनिंग्स होती है बहु उपयोगी विशेषताएं। बच्चों कंप्यूटर की कई विशेषताएं होती हैं जिसके कारण कंप्यूटर का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। जैसे कंप्यूटर पे आप सॉन्ग को सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पे आप अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं उसका। और कंप्यूटर का मेडिकल के सेक्टर में बहुत यूज होता है, कंप्यूटर का स्कूलों में ऑफिसों में यूज होता है। तो कंप्यूटर का यूज कई जगह होने के कारण वो कंप्यूटर कैसा है, मल्टी यूटिलिटी फीचर्स से लेस है हमारा कंप्यूटर। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग। एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह, यानी कंप्यूटर का उपयोग जीवन के प्रत्येक जगह होता है। जैसे अभी हम आपको बता चुके हैं कि कंप्यूटर का उपयोग जैसे बैंक में होता है, मॉल में होता है, शॉपिंग मॉल में होता है, और कंप्यूटर का ऑफिसों में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होता है। अब यूटिलिटी, UTILITY, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता या उपयोग। फीचर, FEATURE, फीचर मीन्स विशेषता। कंप्यूटर की कई विशेषताएं होती है, यानी मल्टी यूटिलिटी होती है। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन एवरी, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, वॉक ऑफ लाइफ मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में,
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो बच्चों, ये हमारा सेकंड और फर्स्ट लेसन का आखिरी पार्ट है और हमने फर्स्ट लेसन को कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। बच्चों, आपको ये मीनिंग अच्छे से याद करना है, तभी आप लेसन को आप पढ़ पाएंगे और उसमें क्या पढ़ा है आप इसको समझ पाएंगे। तो आज हमारा लेसन यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो में हम इस फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।